हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या सत्ता के 48 नियम। अब रूल नंबर 19 आपको ये कहता है कि ये सारे ट्रिक्स आपके काम के किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आप इस्तेमाल करने जा रहे हो तो आपको आपका टारगेट पूरी तरह से पता होना चाहिए। ये रूल कहता है कि गलत आदमी के साथ पंगा मत लो। आपका टारगेट केयरफुली चुनो और फिर वार करो। 5 तरह के लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आपको बचना है। ये जो 5 कैटेगरी है उसमें से पहली कैटेगरी आती है एरोगेंट एंड प्राउडी बोस्टिंग पीपल। जो बहुत ही एरोगेंट है, जो बहुत ही प्राउडी है, गर्विष्ठ है, जिसको गर्व है किसी चीज़ का, ज़बरदस्त अहंकार है, ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ आप किसी भी तरह का निगोशिएशन नहीं कर सकते। सेकेंड टाइप में आता है असुरक्षित, इनसिक्योर आदमी, असुरक्षित आदमी, इनसिक्योर आदमी। तीसरे टाइप के लोग होते हैं शकी, सस्पिशियस, जिनको हर एक चीज़ में उनका शक होता है, सस्पिशन होता है उनके मन में, तो वो आपको भी वो उसी नज़र से देखेंगे, शक की नज़र से ही देखेंगे। इन लोगों के साथ आप डील नहीं कर सकते। आप खुद आपका उदाहरण देखिए, गलती गर्लफ्रेंड की है, गलती बीवी की है, वो आपके ऊपर खामखा शक कर रही है, लेकिन सॉरी आप बोलते हो। अब देखते हैं फोर्थ टाइप लोग जो होते हैं, जो दीर्घसूत्री होते हैं। दीर्घसूत्री मतलब उनके साथ हुई जो घटना होती है वो लंबे समय तक वो याद रखते हैं, लंबे समय तक। मोस्टली फीमेल्स इस कैटेगरी में आती है। मोस्टली आपको याद होगा, आपकी मम्मी, बीवी, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, ये लोग 3-3, 4-4 साल पहले की बातें निकाल के आपको टॉर्चर कर सकते हैं और करते हैं। फिफ्थ टाइप, ये लोग एकदम भोले भाले सीधे साधे होते हैं एकदम, और इन्हें कोई भी बात बहुत कम समझ में आती है या फिर देर से समझ में आती है। तो इन 5 लोगों से आपको हमेशा बचना है। नो हु यू आर डीलिंग विथ। आपने किसे टारगेट किया है या आप किसके साथ हो, ये समझना, ये जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, ये कैसा आदमी है, क्या है, ये जब तक आपको पूरी तरह से पता नहीं होगा तब तक आप उसके साथ ज़्यादा घुल मिल मत जाना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। गलत आदमियों से पंगा मत लेना, कभी भी गलत आदमियों से पंगा मत लेना। जाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज मत कीजिए। पंगा ही लेने की ज़रूरत नहीं है, इंसल्ट ही करने की ज़रूरत नहीं है, नाराज भी मत कीजिए, उसे नाराज करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो यू शुड नो व्हाट योर टारगेट इज़। और अगर कोई टारगेट नहीं है, आपको सोशल कॉन्टैक्ट बढ़ाने हैं, तो ये 5 टाइप के लोगों से आपको दूर रहना है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स देखते हैं। मेजर अप योर अपोनेंट बट नेवर रिलाई ऑन इंस्टिंक्ट। डू सम रिसर्च ऑन कॉन्क्रीट फैक्ट्स अबाउट दैट पर्सन, कैरेक्टर एंड हिस्ट्री। पॉइंट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, नेवर ट्रस्ट अपीयरेंसेस। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। कई बार ऐसा होता है कि आदमी दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। मेरे पहचान में, मतलब तब मैं शायद थोड़ा छोटा था और मैं मेरे अंकल के ऑफिस में गया था, तब उनसे मिलने एक आदमी आया। एक सीधा साधा धोती और एक कुर्ता पहना हुआ था। वो कुर्ता भी मैला था पूरा, मतलब ऐसा आदमी कि जिसे आप कहेंगे आगे जाओ। लेकिन मेरे अंकल बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे उससे। तो वो जाने के बाद मैंने कहा, कौन था ये, आप इतना भाव क्यों दे रहे थे उसको? वो बोला, अरे उसके दिखावे पे मत जा, ये पूरे एरिया का सबसे अमीर आदमी है। वो साहूकार था, मारवाड़ी था, वो साहूकार था। दूसरा किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक बार बेलगाम जा रहा था, कर्नाटक में जा रहा था, लग्जरी थी। तब मेरे बाजू में एक आदमी बैठा था, साइड में बगल में एक आदमी बैठा था। और बेलगाम से पहले एक पुलिस की वैन में, मतलब जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है ना,
उन्होंने बस रोकी वहाँ पे, बॉर्डर पे हमेशा बस रोक के चेकिंग वगैरह होती है अगर उनको कुछ टिप हो तो। उसने वो बस को रोक दिया और फिर चेकिंग हुआ पूरा। मेरे बाजू में जो आदमी बैठा था वो सीधा एक लहंगा पहना था, ऊपर से एक नॉर्मल एक शर्ट था, कोल्हापुरी चप्पल्स थे पैर में, ऐसा नॉर्मल आदमी था। एक थैला था, छोटा सा ऐसा थैला था, वो बैठा था, टोपी बीपी पहनी थी उसने। तो वो पुलिस आके, उनको शायद टिप थी, उन्होंने पूरा चेक किया सब, फिर मेरे सीट के आके रुक गए। वो विजिलेंस ऑफिसर्स को देख के वो मेरे सीट के यहाँ रुके तो मेरी तो फट गई। मुझे लगा अला ये क्या हो गया, ये अभी मुझे ही पकड़ने वाले हैं क्या। लेकिन उन लोग ने जो मेरे बगल में बैठा था, भोला भाला सीधा साधा गांव का लगने वाला आदमी, उसको पकड़ा, उसके थैला विला चेक किया, कुछ नहीं था, पूरे कपड़े चेक किया, कुछ नहीं था। फिर उसके चप्पल निकालने को बोला उसको। वो हीरो ने उस ऐसे मोटे मोटे कोल्हापुरी चप्पल्स पहने थे, वो चप्पल को फाड़ा उन लोग ने, वो कटर लेके, चाकू था उनके पास, कटर था कुछ तो ऐसा, उससे फाड़ा और 2 टुकड़े किए चप्पल के, और उसके अंदर पूरे गोल्ड के ऐसे चिप्स थे, ऐसे लंबे लंबे चिप्स थे गोल्ड के। वो स्मगल कर रहा था। वो उसकी तरफ देख के पता भी नहीं चलेगा कि साला ये स्मगलर है। और एक था कारवार में, मेरे एक फ्रेंड है, उसका हस्बैंड था, मैं उनके घर गया था कारवार में, और उस वक्त मतलब गांव गांव में टीवी भी नहीं होता था, लेकिन ये हीरो का मतलब वो मेरी जो फ्रेंड थी उसके हस्बैंड, उनका एक बंगलो था सॉलिड, और पूरा एंटीना बिंटीना लगा हुआ था, क्या पॉश बंगला था एकदम। तो और वो आदमी ऐसे ही चूड़ीदार कुर्ता पहन के सीधा साधा थैला लेके वो जा रहा था। वो गया, वो शायद कोल्हापुर जा रहा था वहाँ से, और तभी मैं गया था। तो वो बोला आप बातें करो, क्योंकि मुझे भी निकलना था। वो जाने के बाद मैंने मेरी फ्रेंड को पूछा कि ये क्या करते क्या है तुम्हारे हस्बैंड, गाड़ी बीड़ी तो सॉलिड है, बंगला तो ज़बरदस्त है, ये करते क्या है, बहुत ही सिंपल दिखते हैं एकदम, क्योंकि वो तो मेरे कॉलेज में थी, शी वॉज इंजीनियर। मेरी फ्रेंड ने कहा कि उसके हस्बैंड डायमंड का बिजनेस करते हैं। तो इमीडिएटली मुझे लगा कि ये पहले एक्सपीरियंस था मुझे वो आदमी का, तो मैंने कहा कि ये साला स्मगलर ही रहेगा। तो बोला नहीं नहीं, ये स्मगलिंग बिगलिंग नहीं करते, ऑफिशियल डायमंड सेलर है वो, डायमंड मर्चेंट है। तो बोला अभी वो कहाँ गए, तो बोला वो डायमंड लेके कोल्हापुर गए, कुछ तो ज्वेलरी का कुछ तो कंसाइनमेंट था उनका। तो वो लगभग मतलब 20-22 साल पहले वो आदमी कम से कम 70-80 लाख के डायमंड के कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह लेके एसटी से, गवर्नमेंट की एसटी बस से वो कोल्हापुर जा रहा था, और वो भी एकदम सिंपल कपड़े पहने हुए। मैं बोला ये ऐसा क्यों जा रहा है। तो बोला देख, अगर तू ऐसा कोई सिक्योरिटी से जाएगा तो कोई भी पकड़ लेगा, कोई भी जान लेगा, लेकिन वो इतने सिंपल लिबास में, इतने भोले भाले लिबास में जा रहे हैं, और वो डायमंड्स भी थैली में थे, थैली में डायमंड्स थे उसके। तो इसको तो कोई डाउट भी नहीं लेगा कि ये आदमी 70 लाख के डायमंड्स लेके जा रहा है। इसके ऊपर मैं और एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जयपुर और मुंबई के बीच में, जयपुर और राजस्थान में डायमंड का जो पहलू होता है, जो कटिंग होता है, वो सब वहाँ पे होता है, और फिर वो वहाँ से बॉम्बे आते हैं, और बॉम्बे से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन कटिंग का काम सब वहाँ पे होता है, नहीं तो कोलकाता में होता है। आपको पता है कि वहाँ से जो डायमंड्स मुंबई, जयपुर मुंबई और जयपुर कोलकाता, इसके बीच में जो डायमंड्स का ट्रांजैक्शन होता है वो किस जरिए होता है पता है आपको? पोस्टल पार्सल। पोस्ट का पार्सल जो होता है, क्योंकि मेरा फ्रेंड है वो खुद ये काम करता है, तो मैंने उसको पूछा अरे इतना कॉस्टली आइटम्स है, डायमंड्स है, तुम लोग पोस्ट से कैसे भेजते हो? वो बोला कि अरे पोस्टल सर्विस सबसे सेफ है, क्योंकि एक तो वो रजिस्टर्ड होती है, और दूसरी बात उसमें एक ही पोस्ट ऑफिस से इतने हज़ारों पार्सल जाते हैं, उसमें से एक पार्सल ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल है। आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती है वो अंगाड़िया सर्विस, जो पर्सनल लोग जो लेते हैं कुरियर वाले, उनसे नहीं होती, क्योंकि उनको ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद भी गद्दार निकल सकते हैं, उनको पता होता है क्या होता है। लेकिन पोस्टमैन को कुछ पता नहीं होता उसके अंदर क्या है। एक बार तुमने पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर दिया तो उसके बाद वो सेफली आता है। और हर टाइम ये लोग एड्रेसेस चेंज कर देते थे, सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस को बदल देते थे। तो इस तरह से डायमंड का ट्रांजैक्शन, मतलब डायमंड जो पोस्टिंग होता है वो इस तरह से किया जाता है। कोई अपने साथ हथियार लेके, गार्ड्स लेके और बैग्स भी लेके नहीं जाता है वैसा। तो द सिंप्लिसिटी यू कैनॉट जज,
ये आदमी के ये जो सेंटेंस इन्होंने लिखा है, नेवर ट्रस्ट अपीयरेंसेस, अपीयरेंस पे मत जाओ। 99% टाइम आप दिखावे पे धोखा खाएंगे। जो दिख रहा है वो 99% सही नहीं होता। शायद आपको 1-2 दिन में पता चलेगा या शायद आपको सालों लग जाएंगे, लेकिन जब उस आप धोखा खाएंगे तब वो बहुत ज़बरदस्त खाएंगे और वो अनएक्सपेक्टेडली खाएंगे। आपको शक भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा और वो सडनली वो चीज़ हो जाएगी। और आजकल हम लोग ऐसे बहुत सारे देखते हैं केसेस कि दुकान में काम करने वाला, सालों से काम करने वाला ही दुकान साफ करके भाग गया। घर में काम करने वाला सालों का नौकर है, वो मर्डर करके सब गहने लेके भाग गया। तो किसी के भी अपीयरेंस के ऊपर आप कुछ नहीं डिसाइड कर सकते कि ये आदमी कैसा है और कैसा नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नो हु यू आर डीलिंग विथ, किसके साथ आप डील कर रहे हो, आप किसके साथ बात कर रहे हो, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। भले आप पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा केयरलेस हो जाए, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में जो आदमी अनजान है उसके साथ पंगा या ये कभी नहीं। मीठा ही बोलो, अच्छा ही बोलो, अच्छा ही बोलो। सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने हैं तो वी हैव सीन फ्यू ट्रिक्स। चने के झाड़ पे चढ़ा, उनको अच्छा ही बोलो, खुद को इन्फीरियर दिखाओ और उनसे दोस्ती कर लो, ठीक है। लेकिन वो जो 5 आदमियों के प्रकार जो मैंने बताए उन्हें ज़रूर याद रखिएगा। सो आई थिंक इन रूल नंबर 19 दैट्स ऑल। हम फिर मिलेंगे रूल नंबर 20 में नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स डेफिनेटली आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मुझे अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब मैं उनको आंसर करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।